You have just put down your papers and looking forward to serve your notice period. और आप सोच रहे हो कि इस नोटिस पीरियड को किस तरह से प्रोडक्टिवली यूज किया जाए। दोस्तों, एक टाइम जब मैं भी नोटिस पीरियड सर्व कर रहा था, मैं भी सोच रहा था कि कैसे अपने नोटिस पीरियड को इफेक्टिवली प्रोडक्टिवली यूज किया जाए। और मैं एक्चुअली आके सर्च किया यूट्यूब में, गूगल में, बट मुझे ऐसा कोई मटेरियल कंटेंट मिला नहीं जो मुझे इस टॉपिक पे गाइड कर सके। सो दिस बीइंग द इंस्पिरेशन, मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि नोटिस पीरियड में क्या किया जाए, वी शुड मेक ए वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड। आफ्टर दिस इंट्रो वी विल टॉक एक्सटेंसिवली अबाउट दिस टाइम। सो फ्रेंड्स, नोटिस पीरियड इज़ अ वेरी डिफरेंट पीरियड। सो आप एक कंपनी में हो, नौकरी कर रहे हो और आपको दूसरी जगह पे जॉब मिली, आपने नोटिस पीरियड, आपने अपना पेपर डाला एंड यू स्टार्ट सर्विंग योर नोटिस पीरियड। ड्यूरिंग दिस नोटिस पीरियड लॉट ऑफ थिंग्स चेंज। स्पेशली जो लोग हैं, जो आपके पीयर्स हैं, जो आपके ऑफिस में काम कर रहे थे, उनके एटीट्यूड आपकी तरफ काफ़ी चेंज हो जाती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपके बॉस हैं जिनके साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप है, जनरली द बॉस फील्स दैट सेंस ऑफ बिट्रियल, कि उनको लगता है कि आप उनको छोड़ रहे हो जबकि आप उनको नहीं छोड़ रहे हो। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको आप शायद इतने अच्छे से जानते भी नहीं हो, बट दे वांट टू नेटवर्क विथ यू, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप दूसरी कंपनी में जो जा रहे हो, देयर यू कैन हेल्प देम पुश देयर रेज्यूमे और मे बी हेल्प देम गेट एन अपॉर्चुनिटी देयर। तो इस तरह से कई डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं जो नोटिस पीरियड में आपके साथ घटते हैं, जो which you have not experienced beforehand because you were a part of the regular company. और भी कई चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग्स में आपको नहीं लिया जाता, देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ एलिनिएशन विच हैपन्स, you don't feel good about it, you don't like it, but that's the way it is because आपने नोटिस पीरियड दिया हुआ है, यू आर सर्विंग द नोटिस, आप थोड़े दिन में कंपनी से अलग हो जाओगे। सो देयर विल बी मीटिंग्स जहाँ पे यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। तो इस सब चीज़ों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। Now, having said this about notice period, there are few things you would like to do in the notice period that will help you to use this period productively, efficiently, and most importantly, leave the company with a positive impact. तो इस वीडियो में हम ऐसी 5 चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको नोटिस पीरियड में करनी चाहिए, which will help you leave the company with a great mark. So let's get started. पहला पॉइंट, अपनी प्रोफेशनलिज्म को इंटैक्ट रखिए। वर्क विद सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन टिल द लास्ट डे। दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही हम नोटिस पीरियड सर्व करते हैं, हमने पेपर डाल दिया, देर इज़ ए सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेसेंसी विच क्रीप्स इन। हमको लगता है यार हम कंपनी तो छोड़ ही रहे हैं, अब इसमें ज़्यादा काम करके हमको क्या मिलेगा। लेकिन यू वुड बी एस्टनिश्ड टू नो, नोटिस पीरियड इज़ ए पीरियड जब आप पे स्क्रूटिनी भी ज़्यादा होती है। तो आपको इस पीरियड को बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना चाहिए विदाउट गिविंग एनी अपॉर्चुनिटी फॉर योर मैनेजर टू कंप्लेन। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि चलो आप एटीट्यूड दिखा सकते हो, बट रिफ्रेन फ्रॉम दैट बिकॉज इट इज़ नॉट प्रोफेशनल। यू वांट टू बी प्रोफेशनल टिल द लास्ट डे। सारे काम आप ऑनेस्टली कीजिए, सिंसियरली कीजिए, एकदम पक्के टाइमलाइंस को मेंटेन कीजिए एंड गिव देम द एश्योरेंस दैट यू आर स्टिल वेरी प्रोफेशनल टिल द लास्ट डे। पॉइंट नंबर 2, नॉलेज ट्रांसफर प्लान कीजिए। आपकी जगह पे जो बंदा आएगा ज्वाइन करने, उसको आप एक सिंसियरिटी के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ नॉलेज ट्रांसफर दीजिए। कम आउट विद अ रिटन प्लान ऑफ एक्शन कि कौन से डेट में क्या होगा, किस तरह के डिलीवरेबल्स होंगे, और जो आपसे चार्ज लेंगे उनको आप अच्छे से ट्रेन कीजिए। ऐसा ट्रेन कीजिए कि लोगों को लगे कि आपने बहुत ही बढ़िया जॉब किया, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब एट नॉलेज ट्रांसफर। तीसरा पॉइंट, एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ को पहले से पूछ के रख लीजिए एचआर से, एडमिन से, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि लास्ट मिनट में कुछ ना कुछ सरप्राइजेस आ जाते हैं जो आपको शायद नहीं पता। जो एसेट्स आपके नाम पे इशूड हैं उनको टाइमली रिटर्न कर दीजिए और सारे क्लियरेंसेस देख लीजिए, नहीं तो पता चला कि आपके F&F स्टेटमेंट में ही उस चीज़ के अगेंस्ट में डिडक्शन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बहुत ध्यान से करनी है और टाइम लेके फुर्सत से एक एक करके क्लोज करनी है, because this you don't want to be deducted from your F&F. चौथा पॉइंट, since you are going to join a new company, the role might be little different. It must be demanding certain new skills or new competencies.
तो ये जो टाइम है आपका नोटिस पीरियड इस कंपनी में, यू यूज दैट टाइम टू लर्न दैट स्किल सो दैट यू गेट इन टू दैट रोल विथ अ लॉट ऑफ कंफर्ट, विथ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। तो प्रिपेयर कीजिए पॉजिटिवली, सोचिए कि मैं उस रोल में, नए रोल में किस तरह से इम्पैक्ट करूं, उसके बारे में सोचिए। सारे स्किल्स, कॉम्पिटेंसीज जो आपको चाहिए होंगे, गैप्स हैं जो, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनको आप प्लग करना चालू कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फिफ्थ पॉइंट, you should bid proper goodbyes to people who have had an impact on you in your career। दोस्तों ऐसा होता है कि आप एक कंपनी में हो और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको हेल्प करें, कोई ऐसे भी हों जिनसे आपको बात करना अच्छा लगे, वो शायद आपके टीम में भी ना हो लेकिन आपके एक्वेंटेंस हों। ऐसे भी हो सकता है जो सीनियर्स हैं, उन्होंने आपको कभी गाइड किया है लेकिन वो आज के डेट में दूसरे प्रोजेक्ट में तो आपसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं हो रहा है। सो टेक आउट दैट टाइम एंड मीट दीज पीपल बिकॉज दीज पीपल हैड अ प्रोफाउंड एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर करियर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिड प्रॉपर गुड बायस टू देम। तो उनके साथ टाइम सेटअप कीजिए, वर्चुअल ही सही, या फ़ोन कर लीजिए या मेल पे डाल दीजिए, लेकिन बिना गुड बाय बोलिए मत जाइए। आई थिंक ये सब चीज़ें जो हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपने इन सब चीज़ों को एक साथ अपने नोटिस पीरियड में किया तो यू विल हैव ए वेरी प्रोडक्टिव, एफिशिएंट एंड अ वेरी पॉजिटिव नोटिस पीरियड। और अब जब इस कंपनी से जाओगे, you will leave a extremely professional mark for on the people who are going to be still there in the company। So इन 5 steps को follow कीजिए and be a professional, और आप देखना आपका notice period भी बहुत ही अच्छे से एक बहुत ही remember करने जैसा period की तरह कट जाएगा। Thank you so much for watching. I keep making such videos, so stay tuned, subscribe to this channel and like and share. Thank you so much.